तो लैंड क्रूजर से सस्ता है हेलीकॉप्टर सर। 14 करोड़ की लैंड क्रूजर है, हेलीकॉप्टर जो है वो सर 9 करोड़ का है। सही है। तो मेरे जेट तैयार ही रह गए सर। तो वो मेरे मोहतरम सर जिस दिन हुक्म करेंगे उस दिन एक लैंड क्रूजर बेच के हेलीकॉप्टर भी ले लेंगे इस तरह। तो हमने एज अ फर्स्ट स्टेप ये शटर डाउन की जो है कॉल दी है। इसके बाद भी सर अगर ये इस गुलामी से बाहर नहीं निकलते तो फिर हमारी जमात इंशाल्लाह को फैसला करेगी। 72 घंटे बाद जनाब लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़ते हैं या धरने के लिए निकल पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। और उधर से जनाब इनकी जेल भरू तहरीक जनाब चल रही होती तो फिर तो सर जनाब हम इनके जो मजमूम मकासद हैं पीटीआई के उनको हम कामयाब करने के लिए इनके साथी बन जाते हैं। मैं ताजरों के पास जा रहा हूँ, मैं उलमा हजरात के पास जा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के पास जा रहा हूँ, मैं बुजुर्गों के पास जा रहा हूँ, मैं माओ बहनों बेटियों के पास अपना पैगाम लेके जा रहा हूँ। ये हमारा एहतजाज की तरफ पहला कदम है। अगर इसके बाद भी सर जो है लाइक इनके कान पे जूं ना रेंगी और इन्होंने ये जुल्म बंद ना किया तो फिर हमारी मोअज़्ज़ज़ शुरा के अरकान बैठेंगे और वो अगले फेज़ का भी इंशाल्लाह। इस इशू के ऊपर तो सियासत तरीके लबैक पाकिस्तान कर ही नहीं रही। सियासी जमात तो है ना जी? बिल्कुल है, 100% है। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात है। देखें जब कायदे मोहतरम ने ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि हम इसको डिफरेंट फेजेस में एजिटेट करेंगे। सही है। तो सर ये जो शटर डाउन हड़ताल है ये फर्स्ट फेज़ है जिसमें, और ये हमारा फर्स्ट आप कह सकते हैं कि हिकमत अमली है टूवर्ड्स द एजुटेशन। ये हमारा एहतजाज की तरफ पहला कदम है। अगर इसके बाद भी सर जो है लाइक इनके कान पे जूं ना रेंगी और इन्होंने ये जुल्म बंद ना किया तो फिर हमारी मोअज़्ज़ज़ शुरा के अरकान बैठेंगे और वो अगले फेज़ का भी इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। बाकी सर हमारा सियासी जमात होने के साथ साथ हमारा कोई प्रेशर ग्रुप तो नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सर। लाइक आप सियासी जमात में डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं लेकिन हतमी ओपिनियन वो होती है जो हमारी मरकजी शुरा फैसला करती है। अब सर देखें, अब ऐसा है कि हम 72 घंटे बाद जनाब लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़ते हैं या धरने के लिए निकल पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। और उधर से जनाब इनकी जेल भरू तहरीक जनाब चल रही होती तो फिर तो सर जनाब हम इनके जो मजमूम मकासद हैं पीटीआई के उनको हम कामयाब करने के लिए इनके साथी बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो हमने सर जो है थोड़ा सा हौसले का, थोड़ा सा सब्र का, आलाकार नहीं बनना चाहते सर। हमने मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, अफरा तफरी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि सर हमारी वजह से एक मिनट भी इस मुल्क की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर कोई आंच आए। क्योंकि सर गरीब बंदा पहले बहुत सफ़र कर रहा है, कारोबारी तबका पहले बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, आम आवाम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो हमने एज अ फर्स्ट स्टेप ये शटर डाउन की जो है कॉल दी है। इसके बाद भी सर अगर ये इस गुलामी से बाहर नहीं निकलते तो फिर हमारी जमात इंशाल्लाह को फैसला करेगी। क्योंकि सर हमने सियासत भी अवाम की करनी है, अवामी इशूज़ पे करनी है और अवाम के लिए करनी है। हमारी जमात के सियासत में आने का मकसद ये है कि इन चोरों डाकुओं की अयाशियाँ ख़त्म हो, इन गुंडों की गुंडागर्दी ख़त्म हो और जनाब हम सहूलियात लेके आ सकें आम आवाम के लिए, और वो हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। कि तरीके लबैक कोई नामूस रिसालत का मामला हो, कुरान की जो बेहुरमती का मामला हो, इसी तरह कश्मीर का मामला हो और ये महंगाई का मामला हो, मैंने फ्रंट एंड पे तरीके लबैक पाकिस्तान और उनकी सीनियर क़यादत को हमेशा देखा है। हवेलिया वाक़े में भी सीनियर क़यादत फ्रंट एंड पे थी, गोलियाँ चल रही थी और हाफिज़ अनस रिजवी साहब जो है वो लीड कर रहे थे, कारकुन पीछे थे। तरीके लबैक पाकिस्तान जो है बहुत बड़े जलसे कर रही है। हाफिजाबाद में इतना बड़ा जलसा हुआ और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का 50 किलोमीटर तकरीबन इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ। लैंड क्रूज़र, फार्चूनर, बहुत बड़ी गाड़ियाँ उस इस्तकबाल में शामिल थी। बहुत सारे इतराज़ात करने वाले मुखालफों के मुँह भी बंद किए हैं। आपकी जो है आपने जो वहाँ पे बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान जलसा भी करवाया। अभी हाल ही में NA 125 में जलसा हुआ नवाज़ गुड्डू साहब के इलाके में। वो भी वो जो चूंग की गलियां थी, जो नालियां थी, जो टूटी फूटी सड़कें थी, वो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने विज़िट भी की। तो क्या कोई पॉलिसी चेंज हो गई है? तरीके लबैक पाकिस्तान कोई इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, अज़ीमुश्शान जलसे भी कर रही है, लैंड क्रूज़रें भी आ रही है, प्राडो भी आ रही है, फार्चूनर्स भी आ रही हैं। तो ये भी बताइए कि ये कहाँ से हो रहा है, ये मामले एकदम कैसे चेंज हो गए? ये तो सर अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि लैंड क्रूज़रों वालों के दिल में भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दी। सही हो गया। और ये लैंड क्रूज़रों वाले भी इन चोरों, डाकुओं, लटेरों से और इन मुफाद परस्तों से, यहूदियों के एजेंडों से हट के जनाब जो है तहरीके लबैक पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू हो गए। सही है सर। ये लैंड क्रूज़रें बहुत छोटी चीज़ है। जब हम साद रिजवी साहब के साथ खड़े हैं, उनके मिशन के साथ खड़े हैं,
दीन इस्लाम के साथ खड़े हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो हमारी सर जान भी हमारी। कुछ तो हेलीकॉप्टर का भी कह रहे थे कि वो भी कहेंगे तो वो भी पहुंच जाएंगे। ले लेंगे सर, अब तो लैंड क्रूजर से सस्ता है हेलीकॉप्टर सर, 14 करोड़ की लैंड क्रूजर है, हेलीकॉप्टर जो है वो सर 9 करोड़ का है। सही है, तो मेरे मोहतरम तैयार ही रह गए सर। तो वो मेरे मोहतरम सर जिस दिन हुक्म करेंगे उस दिन एक लैंड क्रूजर बेच के हेलीकॉप्टर भी ले लेंगे, इस तरह की कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर पहले हमें हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीखना पड़ेगा, गाड़ी तो चलानी आती है। सर आपका हल्का है PP-70 है, तो PP-70 में क्या तैयारियां हैं, और आप इस दफा पूरी उम्मीद है आप MP बन जाएंगे हाफिजाबाद में, क्या तैयारियां कर रहे हो उस वाले से सर ब्रीफ? सर मैं तो आवाम के पास डोर टू डोर भी जा रहा हूँ। सही है। मेरी इलेक्शन कैंपेन इन फुल स्विंग चल रही है। सही है। मैं ताजरों के पास जा रहा हूँ, मैं उलमा हजरात के पास जा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के पास जा रहा हूँ, मैं बुज़ुर्गों के पास जा रहा हूँ, मैं माँ बहनों बेटियों के पास अपना पैगाम लेके जा रहा हूँ। और मैं उनको जाके ये नहीं कह रहा कि मैं इलेक्शन पे खड़ा हो गया मुझे वोट दें। सही है। मैं उनको जाके कह रहा हूँ कि जब आपके पास तमाम जमातों के PP-70 में उम्मीदवार आ जाएं, तो आप एवेल्यूएट कीजिएगा कि क्या कौन सी जमात का उम्मीदवार सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। सही है। कौन सी जमात के उम्मीदवार का करैक्टर सबसे अच्छा है। सही है। कौन सी जमात के उम्मीदवार की फैमिली का करैक्टर सबसे अच्छा है। सही है। कौन सा उम्मीदवार सबसे अच्छी जमात से बिलोंग करता है, जो क्लियर है। यस, जो अवाम का दर्द रखती है। अगर आपके उन सारे म्यार पे, उन सारे जो आपने एक पैमाना सेट किया हुआ है, उन सब पैमानों पे ये खादिम पूरा उतरे तो इसको वोट दीजिएगा, वरना बेशक वोट ना दीजिएगा। मैं सिर्फ अवाम से इंसाफ की अपील कर रहा हूँ। इंसाफ मेरे साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ और अपनी आने वाली नस्लों के साथ करें। क्योंकि सर मैं पॉलिटिक्स को गलियों से, नालियों से, ट्रांसफार्मर से, थानों से निकाल कर मैं ऐवानों में लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि अवाम मुझे इलेक्ट करे। मैं एक लॉ नोइंग सिटीज़न हूं और राइट नोइंग सिटीज़न हूं। मैं चाहता हूं कि जब अवाम मुझे इलेक्ट करके असेंबलीज़ में भेजे तो अवाम को पता चले कि उनका मुंतखब नुमाइंदा इस काबिल है कि वो जनाब असेंबली में जाके उनकी आवाज़ उठा सकता है, ना कि वो 5 साल असेंबलीज़ में बैठ के गूंगा बहरा बन के तनख्वाहें और मराआत ले के अवाम के टैक्स के पैसे से और 5 साल बाद वापस जाके कह दे वो मैंने आपकी नाली बनवाई थी, मैंने आपकी गली बनवाई थी, मैंने आपका चोर या डाकू रिश्तेदार थाने से छुड़वाया था, मैंने जनाब वो दुश्मनी की थी, वो उधर ये किया था। 5 साल बाद तो नजर ही नहीं आते। बस सर जब शुरू के इलेक्शन के दिन होते हैं 1-2 महीने पहले नजर आते हैं, बस तरले होते हैं हमें वोट दे, हमें। तो इन सारे ये जो पैमाने इनको ब्रेक करके इस दो अवाम से मैं इंसाफ की अपील कर रहा हूँ। और हाफिजाबाद में बियॉन्ड माई इमेजिनेशन और मुझे रिस्पांस मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अवाम में शऊर आ चुका है। इंशाल्लाह हाफिजाबाद की अवाम इस दफ़ा एक लिटरेट पर्सन को, लॉ नोइंग पर्सन को और राइट नोइंग पर्सन को इलेक्ट करेंगे। और अल्लाह ताला के फजलो करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खादिम, उनका ये नौकर और तहरीक लब्बैक का ये खादिम इल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का ये अदना सा कारकुन इंशाल्लाह पंजाब असेंबली में जाएगा जी। मेरी नेक ख्वाहिश है जी आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करें। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपने होस्ट मियां खुरम को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।